हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्करण एकेडमी प्रयागराज। आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड और सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ऑफ OABC इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट OPBQ of circle. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. हम यूज कर सकते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। तो बच्चों यहाँ पे एक सर्कल का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। सर्कल का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है जिसमें एक स्क्वायर बनाया गया है और ये तो सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब बच्चों इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम पूरे क्वाड्रेंट सर्कल का हम निकालेंगे एरिया, उसमें से स्क्वायर के एरिया को जब माइनस करेंगे ये मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। इसमें केवल दिया हुआ है कि एक जो स्क्वायर बनाया गया उसकी साइड 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को सबसे पहले इसके इस वाली साइड को OB को हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट से जो खींची गई लाइन होती है, ड्रॉ जो लाइन होती है वो रेडियस की इक्वल होती है। इसका मतलब ये OP, OB और OQ ये तीनों क्या है? आपके रेडियस हैं। जब मुझे रेडियस मिल जाएगा तो हम आसानी से क्या करेंगे? इस क्वाड्रेंट का हम एरिया निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं। तो हमें पता है कि ये स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है। तो यहां पे हम निकालेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है बेटा, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। अब आपको पता है कि हमें जो साइड दिया गया है स्क्वायर का वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा? 20 इंटू √2 सेंटीमीटर। अब हमें बेटा ये पता चल गया कि 20 इंटू √2 हो गया। अब हम इससे बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं सबसे पहले, और ये हमारे रेडियस के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेटा अभी हमने बताया कि ये जो पार्ट है ये सर्कल का जो फोर्थ पार्ट है, इसका मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया जिसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्थ पार्ट। तो अब हम अगर यहाँ पे रखें तो 22/7 इंटू 20 √2 इंटू 20 √2 अपॉन 4 अपॉन क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब बच्चों इसे हम अगर काटें तो ये 4 5 या 20 हो जाएगा। अब √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। तो 22 इंटू 5 इंटू 20 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन, क्योंकि 4 हमने काट दिया। अब इसको आपने देखा कि बेटा ये हमारा 22 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 2, क्योंकि √2 आपको पता है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाता है। अब हमने देखा कि ये 22 2 या कितना होगा बेटा? 44
44 जीरो लग गया और 5 टू जा 10, इसका मतलब मेरा जो वैल्यू आया वो 4400 और ये अपॉन पे 7 हो गया बेटा, ये अपॉन पे 7 हो गया, इतना हो गया। अब हमने तो इस पूरे रेडियस का तो निकाल लिया, अब हम एरिया किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, तो हम 22 का स्क्वायर मतलब 22 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल टू 400। अब आपको पता चला बेटा कि ये 400 इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब हम अगर पूरे में से इस स्क्वायर के एरिया को निकाल दें तो 4400/7 माइनस 400, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4400 माइनस 7 4 जा 2800 अपॉन 7, ये आ जाएगा 16/7। इसे हम लगभग 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो ऐसे ही यदि हम फॉर्मूले को अच्छी तरीके से अगर लर्न किए रहें